जेवर की बात की तो दिमाग घूम गया। मैं भी इस रिश्ते से उतना ही तंग हूँ जितना वो। खत्म करें ये सब। अगर मेरी बच्ची घर छोड़कर गई है तो इसके पीछे भी यकीनन जमशेद का कुछ किया धरा होगा। बेटियां ब्याने वाली इन्हीं की वजह से रिश्ता इनकार करते हैं। मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रही है और आप उसके घर वालों की बातों में आके उस पर यकीन कर रही हैं। औरत का कोई घर नहीं होता, तब तक वाकई नहीं होता जब तक खुद खरीद कर ना बना लेती। लोग क्या कहेंगे, फिर आगे बेटियां ब्याहनी है तो। अरे अम्मी बस कर दे, लोग क्या कहेंगे। अब ज़ेबा के बर्दाश्त की हद हो चुकी होती है। उसके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं होता सिवाय इसके कि वो अपने बच्चों को लेकर उस घर से चली जाए। लेकिन जाते हुए भी जामी उसके साथ गेम खेल जाता है। उस घर से कोई भी सामान नहीं उठाने देता। ज़ेबा अपने बच्चों को लेकर खाली हाथ ही नए घर में शिफ्ट हो जाती है और वहाँ पर उनके पास रहने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन ज़ेबा और उसके बच्चों को इस बात की खुशी तो होती ही है कि आखिरकार ही उन्होंने जामी से अपनी जान छुड़वा ली है। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। जामी ऐसे ही आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। जामी फौरी तौर पर ज़ेबा की माँ को फ़ोन करेगा और उसे बातें सुनाएगा और उसे ये बात भी करता है, ज़ेबा ने मुझ पर इतना बड़ा चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। जब मैंने उसे हकीकत बताई है तो उसने मेरी बात का एतबार नहीं किया बल्कि अपने बच्चों को लेकर इस घर से ऐसे ही चली गई है। और जैसे ही ज़ेबा की माँ ये बात सुनेगी उसके तो पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। वो तो यही समझ रही होगी कि हो सकता है ज़ेबा की इसमें गलती हो, लेकिन उसका दिल इस बात का यकीन करने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं होता कि ज़ेबा की भी कोई गलती होगी। इसीलिए वो सच जानने के लिए ज़ेबा के घर पहुंच जाएगी और जाकर देखेगी कि ज़ेबा बिल्कुल ही खाली हाथ है। उनके पास तो वहाँ पर रहने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। तो ज़ेबा की माँ उसे समझाएगी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने कल को अपनी बेटियों की शादी भी करनी है, तो तुम ऐसे ही वापस आ गई हो तो लोग क्या कहेंगे। तो ज़ेबा अपनी माँ को बताएगी कि रिश्ते वाले जामी की वजह से ही रिश्ते से इनकार कर चुके हैं और जामी तो अपनी हरकतों से बाज आने से रहा, इसीलिए हमें अपनी जान भी बचानी थी, इसीलिए वक्त रहते ही हम वहाँ से निकल आए हैं।